मॉर्निंग लोगों, आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो दोस्तों काफी धांसू होने वाली है क्योंकि दोस्तों फ्राइडे स्मैकडाउन हो चुके खत्म, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से पॉल हेमन ने ऑस्टिन थ्योरी को ब्लड लाइन ज्वाइन करने का ऑफर दिया और मेन इवेंट में जो ब्रॉल हुई ना स्पेशल गेस्ट रेफरी के अनाउंस होने के साथ गाइस मजा आ गया। तो होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रहेगा 2000 लाइक का। तो गाइस आज की फ्राइडे स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी पैट मैकेफी के सेगमेंट के द्वारा। तो गाइस पैट मैकेफी रिंग के अंदर खड़े हुए हैं, जहां पैट मैकेफी रिंग के अंदर ये चीज कहते हैं आकर कि देखो लास्ट वीक के लिए सॉरी, लास्ट वीक में नहीं आ पाया क्योंकि वहां बम स्कॉर्बिन ने मुझे मनी इन द बैंक के बाद इंजर्ड कर दिया था, लेकिन मैं इसके लिए सॉरी मांगता हूं क्योंकि आपको कोरी ग्रेव्स को 2 घंटे के लिए सुनना पड़ा और 17 मिनट के लिए उस बम स्कॉर्बिन को। जिसके बाद दोस्तों लोग चैन लगाते हैं बम स्कॉर्बिन की। पैट मैकेफी बताते हैं कि देखो मैंने और उसने अपना जो रग्बी करियर था एक साथ स्टार्ट किया था। उस वक्त उसके कुछ बाल होते थे, गंदी बॉडी होती थी, लेकिन अब वो उससे भी बेकार हो चुका है। जिस पर दोस्तों लोगों ने चैन लगाई है वहां डूशबैग कॉर्बिन की। और यहां दोस्तों पैट मैकेफी ने जो चीज कंफर्म की ना, उसके बारे में कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। वहां दोस्तों पैट मैकेफी बोलते हैं कि ऐसे मत कहो क्योंकि अभी टीवी 14 नहीं हुआ है। तो यहां दोस्तों कंफर्म हो चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले जैसी होने वाली है, टीवी 14 होने वाली है। इट्स ऑफिशियल। डब्ल्यूडब्ल्यूई दोस्तों फिर से बहुत ज्यादा ब्लड एंड दोस्तों लैंग्वेज दिखाएगी। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ठीक बाद दोस्तों में कॉर्बिन दिखाई देते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर, जो कि दोस्तों उनकी बातों का जवाब देते हुए ये चीज कहते हैं कि हाँ हमारा करियर एक साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन समर स्लैम से पहले मैं चीज बताना चाहता हूं कि मैं फाइटर हूं और तू सिर्फ एक कमेंटेटर है, तुझे वहां सिर्फ कमेंट्री करनी चाहिए, अपनी औकात मत भूल। इस पर दोस्तों में चीज देखने को मिलती है कि पैट उन्हें कॉल्ड आउट करते रिंग के लिए और हमें दोस्तों कॉर्बिन ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि आज वो नहीं आने वाले क्योंकि वो उस चेयर पर बैठे थे जिस पर दोस्तों पैट मैकेफी और उन्हें शायद मंकी पॉक्स हो चुका है। जिस पर पैट मैकेफी कहते हैं कि मंकी पॉक्स नहीं है, वो बीमारी है ग्रेटनेस की जो कि तेरे पास नहीं है। हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां कॉर्बिन आने से बिल्कुल मना कर देते हैं और फिर दोस्तों पैट मैकेफी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम शो को ऑन रखेंगे और बुलाएंगे हमारी चैंप लिव मॉर्गन को। जिसके बाद दोस्तों लिव मॉर्गन की एंट्री हुई और लिव मॉर्गन वर्सेस नटालिया अगला मैच था। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी ऑसम था और इसके अंदर दोस्तों अगर नटालिया जीत जाती तो गाइस वो समर स्लैम में ऐड हो जाती, लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लिव मॉर्गन ओब्लिवियन लगाकर इसमें जीत प्राप्त की और मैच के बाद उन्होंने हल्का सा वहां प्रोमो भी काटा है। तो रोंडा राउजी के सामने दोस्तों अब एक अंडरडॉग लिव मॉर्गन नहीं बल्कि दोस्तों चैंपियन लिव मॉर्गन उतरने वाली है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैक स्टेज ऑस्टिन थ्योरी का प्लान्स डिस्कस करना। तो गाइस बैक स्टेज ऑस्टिन थ्योरी का जो मेगन है वो इंटरव्यू ले रही थी, हमें चीज देखने को मिलती है। वहां जाते हैं पॉल हेमन एंड जो सेगमेंट था दोस्तों मेरे हिसाब से एक गोल्ड सेगमेंट था और इससे पता चलता है कि पॉल हेमन कितना ज्यादा सोचते हैं रोमन के बारे में। हमें वहां चीज देखने को मिलती है कि पॉल कहते हैं कि मैं देख जानता हूं तेरे प्लान्स क्या है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रोमन रेंज तुझसे उतनी हिट नहीं करते और वो चाहते हैं कि मैं एक बेहतरीन ऑफर तुम्हारे सामने रखूं, तो क्यों ना तू हम लोगों को ज्वाइन कर ले, ब्लड लाइन को ज्वाइन कर ले और तेरा एक सेपरेट मैच रखा जाएगा। तुझे मनी इन द बैंक कैश इन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे बस थिंग्स हमारे हाथों में रखनी है। पॉल हेमन ये कहते हुए हाथ बढ़ाते हैं, हमें चीज देखने को मिलती है ऑस्टिन थ्योरी हाथ तो मिलाते हैं लेकिन फिर पाइप बॉम्ब गिरा दे। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि देख मैं समझ चुका हूं तेरे दिमाग में क्या है, लेकिन जो मैंने कहा है मैं उस पर अडिग हूं। मैं कहता हूं कि मैं लेस्नर या फिर रोमन में से किसी एक पर कैश इन करूंगा और अगर मैं चैंप बन जाता हूं तो शायद तुझे काउंसिल रखने की सोचूं। तो नया रोमन रेस बनने की कोशिश की है यहां ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी ने यह चीज भी साफ कर दी है कि अगर वो चैंपियन बन जाते हैं एंड पॉल हेमन का अगर मन आता है कि वो आकर उन्हें ज्वाइन करे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी भी कहां पीछे हटने वाले थे। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट हम लोगों ने देखा वो था द न्यू डे का एंड दोस्तों काफी फनी सेगमेंट था। इसमें दोस्तों द न्यू डे वाले वाइकिंग रेडर्स के जैसे ड्रेस करके आ रखे थे, हाथ में भांपू और दोस्तों भोंपू के साथ साथ नकली दाढ़ी। और द न्यू डे का इतिहास रहा है जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, हमेशा अपने जो ओपोनेंट्स होते हैं उनकी मौकरी करते हैं एक टाइम पर आकर। और गाइज यहाँ उन्होंने तगड़ी मौकरी की, वहाँ वाइकिंग रेडर्स आकर उन पर अटैक करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन गाइज जेवियर ने जो भोंपू बजाया ना उस पर अटैक हो गया जिंदर माला शैंकी की तरफ से। चारों के चारों ने दोस्तों वहां वाइकिंग रेडर्स को पीट दिया, वाइकिंग रेडर्स को वहां से भगना पड़ गया। और जिसके बाद दोस्तों शैंकी नाचने की कोशिश करते हैं द न्यू डे वालों के साथ। जिंदर कहते हैं यार इसकी बकेती खत्म ही नहीं होती। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बैक स्टेज हमारे गंथर का फिर से चॉप करना लुडविक को। तो गाइस बैक स्टेज
इंटरव्यू हो रहा था वहां गंथर का एंड लुडविग का। ये चीज देखने को मिलती है कि वहां कायला चीज बताती है नेक्स्ट वीक गंथर जो आपके लुडविग है फिर से शिंस्के को फेस करेंगे, जिस पर दोस्तों वहां गंथर ने कुछ कहा अपनी भाषा में और फिर चॉप किया है फिर से लुडविग को। दोस्तों लुडविग की गंदी पिटाई हो रही है, बात की जाए इसके बाद दोस्तों हमने लेसी की तरफ से एक प्रोमो देखा। इस प्रोमो के अंदर ये चीज कहती है मैं अमेरिकन हीरो हूं, फौजी रही हूं, लेकिन तुम सब लोग कहते हो यू सक, जो कि काफी घटिया चीज है, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लोगों ने फिर से यू सक की चैन लगाई, जिस पर दोस्तों वहां उनका मैच होना था लिया के खिलाफ। वहां दोस्तों जो लेसी है ये चीज कहते हुए निकल जाती है, बिना मैच लड़े वो वहां से निकल गई, ये चीज कहते हुए गो टू हेल। हाँ दोस्तों लेसी इवंस काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, बात की जाए इसके बाद क्या। इसके बाद दोस्तों हमने ड्रू मैकिंटायर का मैच देख रहा था शेमस के खिलाफ, और मैंने आपको बताया था प्रीव्यू वाले वीडियो में कि किस तरीके से ये मैच बनेगा, और उसी तरीके से बना ये मैच। दोस्तों असलियत में बना ही नहीं, वहां दोस्तों रिंग के अंदर हॉलैंड खड़े हुए थे और बाहर दोस्तों बुच ने जाके कैंटी पकड़ ली और कैंटी से मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कैंटी बजा दी। शेमस की बजाय दोस्तों अब हॉलैंड वर्सेस ड्रू हुआ और मैच के अंदर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर जीत भी गए। और इससे पता चलता है दोस्तों डब्ल्यू वाले हमारे को कितना पोपट समझते हैं। लिटरली दोस्तों बहुत ही गंदे तरीके से डब्ल्यू वालों ने इस मैच को बिल्ड किया है। बात की जाए इसके बाद क्या हो। इसके बाद दोस्तों ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का टीजर दिखाया गया, साथ साथ दोस्तों ये चीज भी बताई गई कि ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन का हिस्सा होने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर दोस्तों इस हफ्ते स्मैकडाउन का पार्ट नहीं थे। और गाइज रही बात इस टीजर की, तो इस टीजर में समर स्लैम को हाइप किया जाता है और उसके बाद दोस्तों बैक स्टेज पॉल हेमन मॉस के सामने एक ऑफर रखते हैं। ये चीज कहते हैं कि आज तू अगर उसे ठिकाने लगा देगा यानी कि थ्योरी को, तो शायद हम सोचेंगे कि तुझे अपॉर्चुनिटी दिलवाए रोमन रेंस के खिलाफ। मॉस कहते हैं मैं जानता हूं तुम ऑस्टिन थ्योरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, लेकिन रही बात तुम्हारे ऑफर की, तो इससे पता चलता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस मॉस। मॉस दोस्तों काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी इसके अंदर और बिल्कुल भी नहीं लगा दोस्तों कि वो कम है ऑस्टिन थ्योरी से, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी ने एंड में चालाकी की, ब्रीफ केस मार दिया, वहां दोस्तों डीक्यू हो गया और मैच को जो मॉस है वो जीत तो जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों पिट चुके थे। थ्योरी जाने वाले होते हैं, माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं कि हार जीत से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मैं हूं मिस्टर मनी इन द बैंक, यंगेस्ट मनी इन द बैंक, और मैं नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन हूं। वहां दोस्तों सेमी ज़ेन की एंट्री होगी। सेमी ज़ेन बोले तू बार बार रोमन रेंस का नाम ले रहा है और रोमन रेंस की बेइज्जती यानी कि ब्लड लाइन की बेइज्जती, और रही बात तेरी तो ऐसा मजा चखाएंगे बेटा, तू चुप रहे बिल्कुल। जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है, ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं तेरा तो हाथ ही नहीं है, तेरा हाथ इंजर्ड है और तू ऐसी बातें कर रहा है, जिस पर ऊसोस की एंट्री हो जाती है। ऑस्टिन थ्योरी डर कर दोस्तों रिंग साइड पर चले गए, जहां मॉस ने उनकी पिटाई कर दी। तो आज दोस्तों जो ऑस्टिन थ्योरी है उनका एक नया दुश्मन फिर से बन गया, रॉ में डॉल्फ, स्मैकडाउन में मॉस, रोमन लेसनर। बिल्कुल दोस्तों थ्योरी को सब पीटना चाहते हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था ट्रिपल एम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट। तो गाइस अगले हफ्ते एक तरीके का बिकनी वेयर कह सकते हैं आप दोस्तों, लेकर आने वाली एक नई महिला जो कि दोस्तों होने वाली है मैक्सिन डुप्री करके, जो कि दोस्तों मैक्स डुप्री की पार्टनर होगी। तो एक महिला दोस्तों इन हिजड़ों के ग्रुप में जुड़ने वाली है। बात की जाए इसके बाद क्या है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने जिमी ऊसो का मैच। तो गाइस जिमी ऊसो का जो है मैच था मेन इवेंट में रखा गया था और दोस्तों फेस कर रहे थे एंजेलो को। मैच काफी बढ़िया था। एंड में दोस्तों सेम टू सेम वैसी कंट्रोवर्सी हुई जैसे कि दोस्तों हमने देखा था मनी इन द बैंक में। क्या होता है दोस्तों कि एंड में रेफरी गिर जाता है, रेफरी डाउन हो जाता है और गाइस एंजेलो पिन को जाते हैं, लेकिन पिन नहीं हो पाती। ऑब्वियसली रेफरी डाउन है, पिन कैसे होगी। हमें चीज देखने को मिलती है कि फिर दोस्तों जो हमारे अपने जिमी है वो पिन को जाते हैं, लेकिन पिन नहीं होती। इस पर दोस्तों वो उठाते हैं रेफरी को और उन्हें लग जाता है एंजेलो का फिनिशर्स का है 1 2 3। वहां दोस्तों एंजेलो ने मैच को जीत लिया। हालांकि जब पिन हो रही थी तो शोल्डर दोस्तों अब था जिमी का, जो कि रेफरी नहीं देख पाया इंजर्ड होने के चलते। और वहां दोस्तों काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है। दोनों दोस्तों जो टीम्स है वो आपस में भिड़ने लग जाती है, हो जाती है एडम पेयर्स की एंट्री। एडम पेयर्स कहते हैं कि देखो इन्हीं कंट्रोवर्सीज को सेट करने के लिए हमने स्पेशल गेस्ट रेफरी रखा है और स्पेशल गेस्ट रेफरी कोई और नहीं ये बंदा होगा। जिस पर दोस्तों जेफ जैरेट का वहां टाइट्रॉन के ऊपर चलता है प्रोमो और हमें चीज देखने को मिलती है जेफ जैरेट ही होंगे इस पर्टिकुलर मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी, जो कि दोस्तों काफी शॉकिंग है, किसी ने नहीं सोचा था। और फिर दोस्तों वहां हमारे ऊसोस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट की ब्रॉल हो जाती है। बहुत सारे रेफरी आकर दोस्तों ब्रॉल रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉल रुकती ही नहीं है और दोनों टीम्स आपस में भिड़ती रहती है। कुल मिलाकर दोस्तों जो स्मैकडाउन उसका अंत तो काफी तगड़े तरीके से हुआ, लेकिन एक चीज बुरी लगी, ना ही लेसनर ना ही रोमन रेंस, बिल्कुल दोस्तों दोनों घटिया कर रहे हैं। दोनों दोस्तों ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को तरसा रहे हैं और फिर आ ही नहीं रहे। रही बात लेसनर की, लेसनर तो नेक्स्ट वीक आएंगे। फिर सवाल उठता है कि रोमन आएंगे कि नहीं।
कुल मिलाकर दोस्तों ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी स्मैकडाउन में। ओवरऑल स्मैकडाउन काफी ठीक ठाक थी। सबसे बढ़िया चीज दोस्तों स्मैकडाउन की ये रही है कि ऑस्टिन थ्योरी जो है धीरे धीरे मेन इवेंट प्लेयर बनते जा रहे हैं और हर कोई उनका पीस चाहता है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। वीडियो आज कितनी थी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वेल दोस्तों आज तक के इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।